उसमें लिखा है भाई फ्रेंड लिखा है। इतना बड़ा गिफ्ट जिसका पूरे राइट आ जाए। ओहो बर्थडे का केक भी आ। हेलो गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 14 तारीख और बसंत पंचमी है और उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं बताने में लगी हूँ कि और क्या क्या है। आज कुछ खास दिन है तो बहुत सारे लोग जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो आज वैलेंटाइन डे भी है और एक हादसे का भी डेट है। उसकी वजह से मैंने पहले ना मैं वैलेंटाइन डे जैसे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट हो भी जाता था। जिस साल ये पुलवामा अटैक हुआ ना उस साल से नहीं उतना मतलब उसका रह गया, मन भी नहीं करता है। और एक और दिन है जो कि मेरा बर्थडे है तो वो सारी चीज़ें आज है मतलब। तो बस सुबह सुबह ये मेरी फ्रेंड की बेटी थी, उसका फेयरवेल था तो बोली आंटी साड़ी पहना दो आज। तो सुबह ही मतलब आई थी तैयार होके उसको स्कूल में फेयरवेल पर। और दीपू 11th में है और ये 12th में है तो दीपू तैयारी करेंगी, जाएंगी वहाँ पे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो दीपू को भी जाना है तो मैं नाश्ता फटाफट बना रही हूँ। और आज की ये जो मिस्सी रोटी या पराठा समझ लीजिए जो भी है नाश्ते में देना था तो इसमें मैंने 3 तरह का लिया था। और यहाँ पर ये जो गिल अधूरी रह गई थी वो लगाने का काम शुरू हो गया है। तो उसमें मैं मक्के निकलने जा रहा था, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा और बेसन था, ये तीनों मिला के बस सब कुछ मिला के वो नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे। दीपू को भेज दिया, बाकी देव की छुट्टी है तो देव घर पे थे। तो आज बसंत पंचमी है तो बच्चों को बोलना चाहिए कि सरस्वती वैसे डेली पूजा करे ना करे। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद चढ़वा दिया था और माता रानी के लिए पीले फूल चढ़वाए थे और उसके बाद दीपक जला दिया था। बच्चों को थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। तो बस वही आज पहले देव को मतलब मैं खड़ी होकर सब कुछ करा रही थी, बता रही थी, क्योंकि देव दीपक जलाना तो आता है फ़िलहाल, लेकिन जैसे कुछ खास दिन है तो कैसे क्या कहें ये भी बताना होता है बच्चों को कि क्या प्रार्थना कैसे किस तरह से मैं करी दीपू जाती से ही करवा है। लेती। दे दो उधर, सबको प्रसाद दे दो। प्रसाद लीजिए भैया, आज वो था बसंत पंचमी ना। तो वही मैंने कहा प्रसाद चढ़ा दो, दीदी को भी दे दो। तो जो लड्डू चढ़ाए थे वो सबको प्रसाद में बांट दिए और ग्रिल वाले भैया सब लगे हुए थे, उनको मैंने चाय वगैरह पकड़ा दिया, चाय बना के दे दिया, बिस्किट वगैरह। और वो लोग काम कर रहे हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा सीढ़ियों का काम। और यहाँ पर मैंने पराठे बनाए। हेलो जय माता दी, हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी लोगों को। और दूसरा क्या है, दूसरा मेरा बर्थडे है तो आप सभी लोग मुझे बधाई देंगे, उसके लिए दिल से धन्यवाद पहले से ही। और यहाँ पर ये देखिए सारी ग्रिल लग गई है। कल भी हम घंटों इसकी साफ सफाई किए हैं और अभी अभी ये काम पूरा हुआ है। सुबह से बड़ी ही व्यस्त लाइफ रही क्योंकि कई लोगों का फ़ोन आता है, बर्थडे है तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, सुबह से बात करना। फिर वो फ्रेंड आ गई थी, उसकी बेटी, उसको थोड़ी देर उसमें टाइम लगा, उसको तैयार व्यार करा, फिर वो गई, फिर नहाना धोना पूजा पाठ सारे काम निपटाते भी खाना नहीं बना है, नाश्ता वास्ता कर लिया है। और अभी अभी ये लोग काम निपटा के गए हैं तो पूरी ग्रिल लग गई, कंप्लीट हो गई। तो मैंने सोचा इस पर सीढ़ियों पे ना धुलाई कर दें, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। कल भी शाम को जब चले गए थे सफाई करी थी, अभी फिर सफाई करेंगे। और ये देखिए एक पत्थर यहाँ टूट गया, इसको हमने कल चिपकाने की कोशिश करी पर चिपका नहीं, वो टूट ही गया। फिर पाइप चला के मोटर ऑन करके धुलाई कर लेती हूँ, फिर चलते हैं और काम करते हैं। और आज तो बसंत पंचमी पे ये देखिए यहाँ पे ना आज के दिन जहाँ पे होलिका जलाते हैं, होलिका दहन जो होता है उसके लिए वो बांस झंडा लगाते हैं बसंत पंचमी के ही दिन। ये देखिए हमारे सामने ही यहाँ पर लग रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, चमक रहा है सूर्य की वजह से, धूप की वजह से। तो हर साल ये बसंत पंचमी के दिन और ये हमारे घर के सामने ही पड़ता है, ठीक। तो झंडा लग चुका है और यहाँ पर धूप दीप पूजा वगैरह करेंगे और करके लगा दी। अब यहाँ पर होलिका दहन होगा, मतलब होलिका जलाई जाएंगी। तो जब होली आएगी उस टाइम पे यहाँ पर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। यहाँ से आप झाड़ू, वहाँ से झाड़ू दे देते, दीदी कहाँ गए? वही अंदर। हाँ अंदर हैं। दीक्षा नाश्ता करने क्या? नहीं हाँ? नहीं कर रही। बोलो झाड़ू पकड़ा दे मुझे।
साफ सफाई हो गई और यहाँ पर देव हैं और दीक्षा ये ड्यूटी गए हैं और दीपू स्कूल गई हैं क्योंकि आज फेयरवेल था 12th वालों का। तो दीपू का स्कूल था, वो भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंकरिंग का उनका था, मतलब जो भी था, तो इसलिए वो गई हैं। और मेरे बच्चे रात में ही आने को तैयार थे कि मैंने कहा नहीं, रात वाला सिस्टम नहीं ठीक है। जब हम बचपन से नहीं करते आएंगे तो मुझे मतलब इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी छोटकू सा केक क्या ये काटने की, ये देख छुपा के रखा था, मुझे पता भी नहीं था। अभी दिखा रहा कि मम्मी चलो अब केक काट लो, एक सुबह वाला एक शाम वाला। तो ये देखिए, मैंने कहा नहीं अब दीपू को भी आने दो, दीपू आ जाएंगी, ये भी आ जाएंगे ड्यूटी से, तब हम काट लेंगे। तो मैंने मना कर दिया, इन लोगों को वेट करेंगे उनका आने का, तब कट जाएगा केक। और ये लोग ने, मेरे तीनों ही बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने मिलके मेरे लिए गिफ्ट मंगाया ऑनलाइन, और इत्तेफाक से वो आज ही के दिन आया। और ये लोग थे बिजी, कोई खाली नहीं था, कोई नहा रहा था, कोई कहीं था। मैंने ही अटेंड किया फ़ोन, उसके बाद मैं ही गई। मैंने कहा क्या आया है, मुझे तो पता ही नहीं। और उसके बाद ये डिब्बे में क्या है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत गेस करने की कोशिश कर रही हूँ, ना तो ये लोग बता रहे हैं कि क्या चीज़ मंगाया है मेरे लिए। मुझे इतना तो है गेस कि मतलब मैं उस चीज़ को, मेरी ज़रूरत रही होगी, मतलब मैंने कभी बोला होगा कि ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ चाहिए, ऐसा ही कुछ चीज़ होगा। लेकिन क्या है फिर भी मैंने समझ नहीं पा रही हूँ, कोई हिंट भी नहीं दे रहा। क्यों दीक्षा, थोड़ा हिंट दे दो तो मैं बता दूं कि क्या है। एक साथ ही सारा पता चल जाएगा, एक साथ ही पता चल। देव बोले अरे मम्मी आप बहुत चालाक हो, एक बार हिंट दे देंगे तो पता चल जाएगा आपको तुरंत ही कि यही चीज़ है। हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा तो देखते हैं, शाम को ही ये सरप्राइज खुलेगा कि क्या है। मेरा बच्चों का प्यारा गिफ्ट, मेरे लिए कुछ भी होगा, छोटा सा भी गिफ्ट। मैं तो कहती हूँ बच्चों को गिफ्ट की भी जरूरत नहीं है। एक होता है जो बहुत सारे लोग का, मैंने ये सुना है कि पैकेजिंग बड़ी कर दो और गिफ्ट भले ही उसमें छोटा रहे तो आदमी खुश हो जाता है। इतने बड़े डिब्बे में क्या आया है, वही हाल मेरा भी आज हो रहा है। इतने बड़े डिब्बे में क्या आया है मेरे लिए ये पता चलेगा शाम को। आप लोग को मैं आपको दिखाऊंगी जब मुझे पता चलेगा खुद भी, तब खुलेगा इसका राज। और अब ये देखिए देव आ गए हैं बसंत पंचमी में पतंग लेके। और माजा भरवाया, हाँ ये लो ले जाओ, उड़ा। इन्हीं के यहाँ से ले आए गली में से अपने। हाँ। तो देव जब छोटा था तो जब ठंडियाँ शुरू होती थी ना, तभी से पतंग उड़ाना शुरू कर देता, और स्कूल से आता था तो छत पे आके पतंग उड़ाने में लग जाता था। लेकिन अब बड़ा हो गया है तो अब नहीं, अब आज के दिन लेकिन उड़ाने में लग गया सुबह से ही। और कई बार पतंग खरीद के ले आए ये दुकान से। एक बार शुरू में सुबह ले आए 3-4 पतंग, तुम्हारी बहुत ज़्यादा कटती क्योंकि बहुत आज के दिन ही यहाँ बसंत पंचमी में पतंग उड़ाते हैं। जैसे बहुत जगह मकर संक्रांति के दिन उड़ाई जाती है ना, जैसे गुजरात वगैरह में, पर यहाँ पर आज के दिन बसंत पंचमी पर ही बहुत धूमधाम मतलब मनाते हैं एक तरह से। और डीजे वगैरह गाने लगे रहते हैं और साथ में पतंग सब चारों तरफ खूब उड़ाते हैं, एक दूसरे की पतंग काटते हैं, हल्ला मचा के रखते हैं। ओहो, बर्थडे का केक भी आ गया। अरे वो हमारे तो सब शांति से पड़े हुए थे, ये देखो कंबल में। हाँ क्या कर रहे हैं? हम आपके लिए सरप्राइज ये देख, वही लाया हाँ। ओहो, उसी ने बोला कि आंटी का बर्थडे है। अच्छा। तो अभी शाम का टाइम हो गया था और मैं बहुत जैसे सुबह से भाग दौड़ काम थक गई थी ऊपर नीचे, क्योंकि ग्रिल वाले भैया लगा के गए, पूरा घर गंदा साफ सफाई करके खाना पीना बनाया खिलाया। तो लेटी हुई थी, जब आई है तो फिर उठ के मैंने कहा वो इसको याद था, सुबह वैसे भी याद था, और सुबह सुबह जब आई थी बेटी को छोड़ने के लिए ना, उसको फेयरवेल के लिए यहीं जब साड़ी पहनाई थी मैंने, तो वो समय विश करके गई थी। और शाम को अभी लौटी थी, बच्चों को लेकर जा रही थी तो केक लेकर बच्चे याद कराए, नहीं आंटी का बर्थडे है, केक लेकर चलते हैं मम्मी। और नहीं, मेरा मनाने का तो बिल्कुल ही मूड सा ही नहीं था। और बर्थडे का प्लानिंग थी, कई दिन पहले से प्लानिंग वगैरह कुछ हुई थी बच्चों की, लेकिन आज के दिन कुछ ऐसा नहीं था मूड। पता नहीं क्यों, पहले ही आप लोगों को मैंने बताया भी था ना कि अभी बड़े डैडी का मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें चोट वगैरह भी लग गई थी, हॉस्पिटल में थे, तो मेरा उतना मन नहीं कर रहा था
कि वैसे तो प्लानिंग थी कि यहाँ बच्चों की मम्मी आज के दिन यहाँ चलेंगे, इस रेस्टोरेंट में चलेंगे, वहाँ ये खाएंगे, ऐसी कुछ प्लानिंग थी। बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे, इस बार आपका बर्थडे घर में नहीं मनाएंगे, ये प्लानिंग थी। फिर मैंने बोला जबकि बड़ी मम्मी मतलब मेरी जो बड़ी मम्मी है उनका फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया तो बोला बेटा ऐसा नहीं कि मनाना मत बर्थडे। वो पहले ही बोल दी कि नहीं अपना मनाना, अच्छे से, खुशी की बात है कि वो ठीक हो रहे हैं डैडी, बढ़िया हैं, इसलिए अच्छे हैं, अब तुम टेंशन मत लेना। तो डेली ही बात होती है, लेकिन फिर उनके बोलने के बाद भी मेरा उतना मन नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो ना, बर्थडे तो हर साल ही आते हैं, फिर इतना नहीं मन किया। मैंने कहा बच्चों का मन होगा तो केक वगैरह ला लेंगे, यहीं घर में ही काट लूँगी, ऐसा है इन लोगों की, ये बच्चों की खुशी थोड़ी बहुत तो देखनी ही पड़ती है। तो ऐसे ही था। तब भी उस टाइम पे तो मैं लेटी ही थी, फिर वो केक लेकर आ गई तो मैं फटाफट से उसको चाय बिस्किट वगैरह खिलाई। काफ़ी देर बैठे बातें करते रह गए, तो मैंने कहा अब खाना खा के ही जाओ। तो बोला कुछ मत बनाओ, तहड़ी बना लो। तो तहड़ी जो बहुत सारे लोग बोलते होंगे नमकीन चावल या पुलाव बोलते होंगे, जिसके यहाँ जो जैसा बोला जाता है, तो वही मैं बनाने में लग गई। मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। और साइड में मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ भूनने के लिए रख दी थी। तो मैंने कहा चलो तुम खा के जाना। और अभी ये टमाटर की चटनी, टमाटर, हरे धनिया, लहसुन की पत्तियों की चटनी भी पीस रही हूँ। और इधर साथ में मैंने पुलाव की सारी सब्जियां वगैरह उसने छील काट दी, फ्रेंड को उसी को दे दिया था। बातें करते करते बस मटर वगैरह छील दी थी। मैं मंदिर में गई, शाम का समय हो गया था, दीपक जलाया और उसके बाद आके किचन में लग गई। तो इधर सेवई बनने में टाइम नहीं लगता और पुलाव भी। तो ये दोनों मैंने कहा तुम बैठे बातें करते रहो, तब तक मैं ये फटाफट बना लेती हूँ। और तुम जो केक लेकर आए हो वो काटने की तैयारी हो जाएगी, काट लेंगे, कोई नहीं, घर में ही ऐसे ही मतलब ये होता है जैसे प्लानिंग करके। अब वैसा होता भी नहीं, मैं सच बताऊँ तो हम लोग के बचपन के टाइम में ये ऐसा केक काटना सब कुछ उतना होता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बर्थडे पहली बात तो मनाते ही नहीं थे, कहाँ मनाया जाता था, हम लोग के गांव में तो नहीं मनाया जाता था। तो उतना ये नहीं रहता। और फिर बड़े हो जाओ तो वैसे भी उतना नहीं रहता, जब बच्चे हो जाते बड़े हो जाते हैं हम तो बर्थडे वगैरह को उतना नहीं रहता हमारे मन में। पर बच्चों ने मेरी तैयारी करी थी कि हम मम्मी का बर्थडे इस तरह से मनाएंगे। तो मैंने कहा चलो बच्चों की खुशी के लिए तो हम लोग सब कुछ करने को तैयार होते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने अपनी सेवइयाँ डाल दी थी, दूध पक गया था, सेवई भूज के डाल दी, उसमें घी और ये ड्राई फ्रूट का छौंक लगा दिया है, देसी घी में डाल देते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। और इलायची पाउडर थोड़ा सा पीस के डाल दिया है। तो बस ये कोट तो डालो, कोट भी पहन लो। हाँ, तब अच्छा लगेगा। ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी, जो कि मैं पहनने वाली थी। ये सारे लोग कह के जबरदस्ती नहीं पहन लो पहन लो, तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। फ्रूट काट के सोनू निगम, क्योंकि बहुत निगम सुनी हमने, अब सोनू निगम ऐसा गाना ना लगाना कि जिसका कॉपीराइट आ जाए। थैंक यू मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू मेरा बच्चा। तो मैं जिस कपड़े में थी ना उसी में केक काटने जा रही थी, पर सब चिल्लाने लग गई। और ये साड़ी मेरी पहले से ला कर रखे थे गिफ्ट में मेरे लिए, तो इसमें फॉल ब्लाउज वगैरह कुछ तैयार नहीं कराया था। और ये देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है, मेरी फ्रेंड ने केक लाया तो फ्रेंड लिखवा के लाई है। तो बस इस तरह से बच्चों ने ये कोट जो मैंने पहन रखा है, मुझे साड़ी पे ऐसी चाहिए थी तो बताया था, बच्चों ने ही मुझे गिफ्ट किया। हमारी मम्मी ने हमको दिलाया। सबको दिखाओ भाई। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. सीढ़ी में आप कोई आगे
बनाओ बनाओ बनाते हैं। इधर देखो। पता नहीं क्या क्या लड़ाई कर रहे, बोलते किशमिश है। देखो हमें सुनाई दे रहा किशमिश। सबसे ज्यादा मेहनत उचली करी है। अपने बर्थडे पे देखना। इतना बड़ा गिफ्ट जिसका पूरे दिन इंतजार में, इतना मैंने पूछा इन बच्चों से कि थोड़ा सा हिंट दो मैं समझ जाऊं है क्या। पूरा ही वाली तालियां बजा अभी के अभी बीच से पार्ट बताऊंगा। छेद था तो मैं धोखा हो गया मम्मी के साथ। उनको पता था किस गिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए बड़े डब्बे में छोटा डब्बा स्टैंड मम्मी के लिए। निकलना तो वही था, एक्सेसरी उसी में होगी। महंगा वाला रिकॉर्ड आ गया भाई। अभी मैं सस्ते वाले से काम चला रही थी। इसमें एक्सेसरी भाई उसको मंगाना पड़ेगा शायद अलग से। तो मेरे तीनों ही बच्चों ने मिलकर अपनी सेविंग जो इकट्ठा करके रखते हैं ना, जो मैं देती हूँ हर महीने पॉकेट मनी, उसमें से सेविंग कर करके मेरे लिए गिफ्ट वगैरह सब कुछ मंगा के रखा था। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, आज ही पता चला। तो बहुत ही अच्छा लगा बच्चों की वजह से। सच में मेरा एकदम से मन इतना बता नहीं सकती, एक बार खुशी से जो मन भर आता है ना, ऐसा हुआ था। तो बस ना मतलब कोई प्लानिंग के बिना कुछ किए तब भी मेरा बर्थडे मन गया सब कुछ। फिर ये शाम को ले आए थे ये मिनी पिज़्ज़ा जो है और कुछ खाने की चीज़ें बाहर से ही ना ले आ लिए थे। तो बच्चे केक काटने के बाद बस ये सारी चीज़ें खाए पिए और उसके बाद मैंने तहरी पहले से ही बना रखी थी। तो कुछ चीज़ें फ्रेंड के आने की वजह से केक वो लेकर आई, नहीं मैं मना कर रही थी कुछ मत लाओ कुछ मत करो, हो गया मन कोई नहीं। सुबह प्रसाद चढ़ा दिया मंदिर में, लड्डू खा लिए, मुंह मीठा हो गया, इससे बढ़कर क्या है बर्थडे का। लेकिन धीरे धीरे करके। और यहाँ पर देखिए कंजूसी, कोई कह रहा है बर्तन मत जूठे करो, ठंडी में बर्तन धुलने में दिक्कत होती है ना। तो सबका प्लेट था अपना अपना जिसमें सबने केक वगैरह खाया और वो जो आया था पिज्ज़ा वगैरह, तो बस उसी प्लेट में जो तहरी बनाई थी ना उसी में सब लग गए हैं ताकि बर्तन ना जूठा हो। और उसके बाद मैंने सेवइयाँ भी निकाल दी है सबके खाने के लिए, कटोरे चम्मच, और सब फटाफट यहाँ पर बैठ के ऐसे ही गाना लगा दिया था। गाना धीरे धीरे बज रहा था और सब ने खाया पिया। तो हो गई हमारी ऐसी ही पार्टी घर में। और मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, बर्थडे विश करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।